Hello, good afternoon. Hello. Hi, good afternoon. Good afternoon. Just wait for 2-3 minutes so that other people also join. Sure. Any question, query? No, ma'am. So this is our yesterday class in which we have done our DML commands, like how to insert the data, how to update the data, and how to delete the data, and how you can create the uh, table from एग्जिस्टिंग लाइक अगर आपको किसी टेबल की कॉपी बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो एंड मूविंग द डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस एंड नेक्स्ट वी हैव डन दिस अपडेट स्टेटमेंट एंड देन नेक्स्ट today we will start with our TCL commands. Fine. TCL means transaction control language. ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में टीसीएल एसक्यूएल में भी होता है आपका, ओरेकल में भी होता है. एक्चुअली ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? लाइक आप सीक्वेंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दे रहे हो, लाइक यू आर इंसर्टिंग सम डेटा, यू आर डिलीटिंग सम डेटा, you are updating some information in your database or in your tables. तो this is all what transactions. आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो. लाइक जैसे बैंक है, बैंक में क्या होता है, आप एक ट्रांजेक्शन होता है विड्रॉ मनी करने का और एक होता है डिपॉजिट मनी करने का. ठीक है, तो वैसे ही कहीं पर भी कोई भी आप डिपार्टमेंट देखते हो, रेलवे का है या कुछ भी है, तो वहां भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि लाइक आपकी ये बुकिंग होगी है, तो वो एंट्री होगी आपकी कि ये बुकिंग होगी है या इतनी सीट्स अब अवेलेबल है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आर द सीक्वेंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. और ये हमें हेल्प क्या करता है कि जो आपका डेटा है वो एक इंटीग्रिटी फॉर्म में रहे और कंसिस्टेंसी रहे उसमें. कोई भी उसमें ऐसा ना हो कि डेटा आपका करप्ट हो जाए. लाइक अगर आपने कुछ एंट्री कर रखी है, आपने कुछ डेटा में चेंजेस किए हैं, तो वो एक्यूरेट फॉर्म में हो. अगर कुछ भी आपने इनएक्यूरेट कर दिया है तो आप उसको क्या कर सको, रोल बैक कर सको. बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो तो वो आपका ऑटो कमिट होता जाता है. ठीक है, तो उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, यू कांट रोल बैक दैट डेटा. तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो एक हो जाती है जैसे इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट मतलब जो ऑटोमेटिकली ही आपकी सेव हो रही है, जो आपकी ऑटो कमिट हो रही है. एक होता है एक्सप्लिसिट. अब एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या होता है? आप इसमें ट्रांजैक्शन में अ, खुद से दे रहे हो कि मुझे अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है, मुझे कुछ सेव पॉइंट्स बनाने हैं, एंड देन आई वांट टू कमिट दैट डेटा. कब आपको कमिट करना है, कब आपको रोल बैक करना है, वो यूजर डिसाइड करता है. तो आज जो हम करेंगे दैट इज अवर
एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शंस, बिकॉज इम्प्लिसिट का मतलब है जो ऑटो कमिट हो रही है। तो पहले जो आपने डेटा सेव किया, लाइक यू हैव यूजिंग दिस डेटाबेस, तो जो भी आपने कल इंसर्ट अपडेट डिलीट किया था वो उसमें एज इट इज रहेगा। जैसे हम देखते हैं तो लाइक मैंने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने डेटा कुछ इंसर्ट भी किया था। कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट किया था चेक कर लेते। लाइक मैंने इस EMP2 में किया था। जस्ट सेलेक्ट इट एंड प्रेस F5। तो आपका डेटा एज इट इज है, ठीक है, जैसा आपने छोड़ा था। नाउ वी विल डू सम ट्रांजैक्शंस जिसमें आप इंसर्ट करोगे, अपडेट डिलीट करोगे। तो जैसे मान लीजिए अब मेरे पास ये EMP टेबल है, अगर मैं कुछ इसमें रो इंसर्ट करती हूँ। अभी मैं कुछ भी बिगिन ट्रांजैक्शन कमांड्स नहीं लिख रही हूँ, जस्ट सिंपली आपको बता रही हूँ कि आपकी ऑटो कमिट कैसे हो जाएगी। लाइक आई हैव राइट EMP2 वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने एम्प्लॉय ID डाल दिया 105। नेम डाल दिया मैंने जैसे करण, एंड सैलरी डाल दी मैंने, लाइक मान लीजिए 20,000। एंड डेट मैंने डाल दिया इसमें 2024। इन द सिंगल कोड डालना होगा हमें डेट को। मंथ मैंने 9 डाल दिया, एंड डेट मैंने 12 डाल दी। सो नाउ इफ आई इंसर्ट इट, तो आपकी वन रो अफेक्टेड। तो अगर आप इसमें चेक करोगे तो आपका ये डेटा जो है 105 का इंसर्ट हो गया। नाउ इफ आई से रोल बैक कमांड क्या करती है कि इट इज जस्ट लाइक ए अंडू, कि आपको, आपने जो पहले, इससे पहले जो भी करंट ट्रांजैक्शन है, इफ यू वांट टू चेंज दैट, इफ यू वांट टू अंडू दैट, ठीक है, आपको वो सेव नहीं करनी है, देन हम रोल बैक कर सकते हैं। तो इफ आई प्रेस रोल बैक, तो रोल बैक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट हैज नो कोरोस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजैक्शन। तो रोल बैक करने के लिए आपके पास में बिगिन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ टू डू दैट। आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो और आपको लगता है कि मुझे कुछ भी इसमें पॉइंट्स, मतलब कुछ डेटा करप्ट हो सकता है, या आप, मतलब अगर हम देखते हैं कि जैसे बैंकिंग है आपका, जो भी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली आपकी सेव हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, यू हैव टू राइट बिगिन ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन में, बिगिन ट्रांजैक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, अपनी कमांड्स लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ डेटा इंसर्ट करती हूँ, तो पहले मैंने लिख दी, मान लीजिए कुछ भी अपडेट की कमांड, मान लीजिए मैं अपडेट दे रही हूँ। तो ऐसे अपडेट EMP2 सेट, लाइक आपको क्या करना है, सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट करना है, जिनका एम्प्लॉय ID, इसमें डिपार्टमेंट ID नहीं है ना इस टेबल में, तो मुझे इसके बेस पे तो नहीं होगा। लाइक मुझे कोई डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो आई यूज दिस EMP न्यू टेबल। इसमें मे बी मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर है। लेट्स चेक दिस टेबल। ठीक है, यहाँ मेरे पास डिपार्टमेंट ID भी है और सैलरी भी है, जॉब ID भी है, तो मैं इन डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ। तो ना यूज दिस बिगिन ट्रांजैक्शन, यहाँ से हटा के हम यहाँ लिखेंगे इसको, क्योंकि हम पूरा ब्लॉक एक साथ करेंगे। नाउ आई राइट अपडेट EMP_new। आई से सेट सैलरी में मुझे 1000 का इंक्रीमेंट करना है। आपका HR आपको बोलता है कि आपको सैलरी में 10,000 का इंक्रीमेंट करना है, जिनका डिपार्टमेंट ID जो है वो आपका 20 है। ठीक है, या आपको 10% का इंक्रीमेंट करना है सैलरी में। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10% का करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस लिखो, सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.10, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली 1.
10। ठीक है। तो सैलरी इंटू 1.10 का मतलब है आप सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हो। कहाँ करना है? आपको मैनेजर ने बोला है, एचआर ने, कि आपको करना है वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये मेरा 20 डिपार्टमेंट है। इनकी सैलरी है लाइक 13,000 एंड 6,000, तो इसकी सैलरी में ये 10% का क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। एक तो आपने ये ट्रांजैक्शन दे दी। नेक्स्ट फिर आपने सेकंड ट्रांजैक्शन दी। आपने लिखा अपडेट ईएमपी अंडरस्कोर न्यू। आपने लिख दिया सेट। ये हम डिलीट का दे देते हैं कुछ। इफ आई से डिलीट फ्रॉम ईएमपी न्यू वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि जो 10 डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो 10 वाला डिपार्टमेंट है वो मुझे डिलीट करना है। तो आपने ये कमांड भी दे दी। नाउ यू आर रनिंग टू कमांड्स। ठीक है, तो अब दोनों कमांड्स को मैं एक साथ रन कर रही हूँ, अभी मैं सेव पॉइंट नहीं बना रही हूँ। तो इफ आई यूज दिस वन, 2 rows अफेक्टेड। ठीक है। अब आप अगर चेंजेस देखते हो तो सी की जो 20 वाला था, इनकी सैलरी में 0.1 मतलब 10% का इंक्रीमेंट हुआ। और जो 10 था वो आपका आपको शो नहीं हो रहा। लाइक इफ आई यूज ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय से आपको पता चल जाएगा कि ये 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। 10 का नहीं शो हो रहा बिकॉज 10 का आपने डिलीट कर दिया। बट इफ आई राइट हियर रोल बैक, नाउ कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्योंकि आपने ये जो दोनों कमांड्स दी हैं वो बिगिन ट्रांजैक्शन के ब्लॉक में दी है। ठीक है, आपने बिगिन ट्रांजैक्शन की इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटली मतलब हमने दिया कि मुझे यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है। अब ये ऑटो कमिट नहीं हुई है, मतलब आपकी टेबल में चली गई हैं बट सेव नहीं हुई थी अभी वो। तो यू कैन रोल बैक नाउ। आप उसको रोल बैक कर सकते हो। तो अब जब आपने रोल बैक किया तो आपको 10 का रिकॉर्ड भी मिल गया। ठीक है, और 20 का एज इट इज जो पहले वाली सैलरी थी वो आपको शो हो रही है। तो मतलब दोनों की दोनों जो आपकी ट्रांजैक्शंस थी वो क्या हो गई? आपकी अंडू हो गई। ठीक है। अब अगर मैं रोल बैक की जगह कमिट लिख देती, लाइक इफ यू सी कि मैं आपको लगता है कि ये जो मैंने दोनों ट्रांजैक्शन किए हैं वो सही किए हैं और मुझे इनको अब सेव करना है, देन यू कैन राइट हेयर रोल बैक की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? कमिट। कमिट मतलब सेव द चेंजेस। ठीक है। ये तो हुआ कि दोनों ट्रांजैक्शन रोल बैक हुई। नाउ इफ आई वांट कि मेरी करंट ट्रांजैक्शन ही अंडू होनी चाहिए, इससे पहले वाली जो है वो आपकी रोल बैक नहीं होनी चाहिए, कि ये मेरी सही थी और ये बाय मिस्टेक मैंने डिलीट कर दिया। बट अगर आप रोल बैक लिख रहे हो तो आपकी दोनों ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या हो रही हैं? आपकी अंडू हो रही है। या तो आपने अपडेट के बाद में कमिट दिया होता तब तो ये आपकी सेव हो जाती, तब ओनली ये वाली रोल बैक होती। बट अगर आपने कमिट नहीं दिया है एंड इफ यू वांट टू मेक सम सेव पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स बनाना चाहते हो आप कि यहाँ तक मुझे डिलीट करना है तो मैं रोल बैक वहीं तक कर सकूं, तो उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर सेव ट्रांजैक्शन। ठीक है, और एक्सेल में सेव पॉइंट बोलते हैं उसको, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेव ट्रांजैक्शन। तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे इसी को कॉपी किया मैंने। सबसे पहले बिगिन ट्रांजैक्शन। अब पहले आपने अपडेट किया। नाउ आई राइट हेयर सेव ट्रांजैक्शन एंड सम नेम। नेम जो है वो आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लाइक मैंने इसको नेम दे दिया
सैलरी अपडेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मेरी सैलरी जो है वो अपडेट की है इस पॉइंट में। इससे पहले जो है वो मेरा सैलरी में अपडेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आपने डिलीट की कमांड दी। अगेन मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई सेव पॉइंट बना दिया, या दो का ही करते हैं अभी। देन आई जस्ट रन दिस। ठीक है, अब आप अगर डेटा देखते हो तो 20 वाले में आपकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, और 10 का जो डिपार्टमेंट आईडी था वो आपका डिलीट हो गया। अब आपको ऐसा लगा कि यार ये तो गलत हो गया, मुझे ये डिलीट करनी नहीं थी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि मुझे ये रोल बैक करनी है। आपको मतलब ये बाय मिस्टेक डिलीट कर दी गई है, रो डिपार्टमेंट नंबर 10 की है, और आपको ये डिलीट नहीं करनी थी। देन यू कैन राइट है रोल बैक, सेव ट्रांजैक्शन, आप लिखेंगे रोल बैक। या हम पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं वैसे। नेम है मेरा सैलरी अपडेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक का जो इसके बीच में ट्रांजैक्शन थी, मान लीजिए यहाँ पे दो भी होती, एक और होती है, दोनों आपको डिलीट करनी है, तो आप उस सेव पॉइंट का नाम देंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन का, और देन प्रेस करेंगे रोल बैक। हमने इसको रन किया था ना। कांट इशू। यहाँ सेव ट्रांजेक्शन तो नहीं लिखना है मैम, जो आप जहाँ पे आपने TRN लिखा है? वैसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, उससे 4 लेटर अच्छा। तक हम एब्रिवेट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम्म। तो सेव शायद नहीं आएगा, इतना देखते हैं। ठीक है, बिगिन तो हमने दिया है इसमें वैसे। अच्छा, इसके साथ में ही तो नहीं देना मुझे, कह रहे इसके साथ ही आपको ऐसे देना पड़ेगा। रोल बैक ट्रांजैक्शन दिस, तो ये इसके साथ वर्क करेगा आई थिंक। एक बार चेक करते हैं इसको। हम्म, अलग से नहीं लेते हैं, मतलब ये जो आपका है ये भी मांगता है कि मुझे इसी ब्लॉक में ही आपको लिखना पड़ेगा और एक साथ करना पड़ेगा। तो आप ये तब तक नहीं रन करेंगे कमांड जब तक आपका सारा का सारा आपको पता ना चल जाए कि ये मैंने सही किया या गलत किया है। लाइक इफ यू हैव डन दिस वन, ठीक है, और उसके बाद में अलग से अगर मैं इसको स्टैंड अलोन दूंगी तो ये नहीं चलेगा। एक बार हम दोबारा बिगिन ट्रांजैक्शन देके देख लेंगे, बट उसमें फिर आपकी ये नहीं होंगी ना ट्रांजैक्शंस। तो अभी अगर मैं देखूंगी तो डिपार्टमेंट 10 वाला आपका अंडू हो गया होगा वैसे, पर ये इसके साथ ही लेगा। तो जैसे 10 का मेरे पास आ गया है, और 20 में अंडू नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी एज इट इज रही, क्योंकि हमने रोल बैक कहाँ तक किया है, ऑन दिस पॉइंट। तो ऑन दिस पॉइंट का मतलब है कि इन बिटवीन इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो 2 है 3 है, वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, अंडू हो जाएंगी। अब इफ आई डू दिस वन अगेन, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये नहीं चलता है। अब तो चला है ये मुझे अंडू हुआ ना। कि 20 में तो जितना था उसका फिर 10% का हुआ है ना आपका इंक्रीमेंट। एक बार और चेक कर लेते हैं, लाइक इफ आई राइट दिस अगेन। ठीक है, अब मुझे मिला डेटा
यानी 10 का आपका डिलीट हो गया और ये हो गया आपका 17,303 और ये 7,000 समथिंग, बिकॉज 10% का पुराने वाले में इंक्रीमेंट हो गया। नाउ आप, इफ आई यूज दिस, तो चल रहा है मे भी, मतलब कुछ पॉइंट पे इशू था इसको, वैसे इसके साथ ही नहीं देना है, अब देने की नीड नहीं दिखा रहा है ये। तो इफ आई चेक इट, तो 10 वाला जो है वो आपका क्या हो गया, अंडू हो गया। मैम एक ट्रांजैक्शन में कितने से पॉइंट होते हैं, कितने कर सकते हैं? ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बना सकते हो मल्टीपल। ओके ओके। ठीक है, मल्टीपल बना सकते हो, बट नेम उनके क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। सेम नेम से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है। यूनिक होने चाहिए सेव पॉइंट्स के नेम। ओके। ठीक है, एंड वन थिंग इज दैट कि अगर आप अर्लियर सेव पॉइंट को रोल बैक करते हो तो इन बिटवीन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी अंडू हो जाएंगी। ओके। मान लीजिए अंदर इसके, यहाँ पर हम्म। मैंने कुछ मतलब इन बिटवीन और सेव पॉइंट बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड आपने दिया ये वाला सेव पॉइंट, तो अंदर जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस थी वो भी क्या होंगी, आपकी रोल अंडू बैक। होंगी, क्योंकि वो उसके अंदर आ रही है ब्लॉक में। ओके ओके। ठीक है, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, इसीलिए वो आपकी सारी अंडू हो जाएंगी। हम्म। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज अवर TCL कमांड, रोल बैक, कमिट एंड दैट इज कॉल्ड सेव पॉइंट। अब आप चाहते हो कि जो अपडेट वाली थी वो कमिट हो जाए, देन यू कैन राइट हियर कमिट। तो इफ यू राइट हियर कमिट, और अब अगर आप डेटा देखते हो तो जो 10 वाला था वो आपका अंडू हो गया था, वो आपको एज इट इज दिख रहा है, और जो डिलीट किया था वो आपको वापस मिल गया, और इसमें जो था वो एज इट इज दिख रहा है। नाउ इफ यू राइट रोल बैक, अब आप कुछ भी लिखते जाओ, चाहे आप ये लिख रहे हो या आप सिंपल रोल बैक लिख रहे हो, तो वो आपको नहीं करने देगा, बिकॉज नाउ यू कमिट द डेटा। वो दिखा रहा है कि आपका कमांड सक्सेसफुली है, बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे डेटा में। 10 का भी एज इट इज दिखेगा, ये तो उसने एग्जिस्टिंग स्टेज दिखाई है ना। तो ये तो रोल बैक हो गया लग रहा है मुझे, मतलब प्रीवियस जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा था उसमें चला गया ना, फिर 13,000 6,000 में आ गया ना ये तो। तो वही देख रही, कमिट किया था ना हमने, हाँ कमिट किया तो था इसको। तो ब्लॉक में नहीं किया था ये भी हमने। एक बार और फिर देखते हैं, जैसे ये किया मैंने, ठीक है, रीचेक करते हैं इसको। तो इफ आई यूज दिस कमांड, तो अभी मेरा 10 का डिलीट हो गया एंड 2030 में ये आपका 10% का इंक्रीमेंट हो गया। नाउ आई इफ आई यूज दिस, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, 10 वापिस आ गया, और ये आपका 14,300 है और 6,600 है। नाउ आई वॉन्ट टू कमिट दिस, तो मुझे अब जो मिलना चाहिए रोल बैक के बाद भी सेम ये मिलना चाहिए, बिकॉज हमने कमिट कर दिया है। कि अब तो हो रहा है, अगर मैं दोबारा दे रही हूँ तो मतलब द रोल बैक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हैज नो कोरोस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब कमिट करने के बाद में अगर आप रोल बैक करते हो तो वो रोल बैक नहीं होगा, मतलब डेटा आपका जो आपने कर चुके हो कमिट के बाद में, कमिट करने के बाद वही कमिटेड ही रहेगा। कमिट से आपकी चेंजेस जो है वो एक तरह से सेव हो जाती हैं, आप उसमें फिर चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैम ये जरा दोबारा फिर से बताएंगे क्या, मतलब जैसे कि आपने पहले लिखा फर्स्ट लाइन से सर, नंबर नंबर 7 से देखिए। हम्म आपने ये पहले हमारा इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या डेटा पड़ा हुआ है, करेक्ट। हम्म, तो ये उसके तो बाद हमने बिगिन ट्रांजेक्शन जो लिखा, बिगिन ट्रांजेक्शन इसकी मतलब मैंडेटरी सिंटेक्स है कि हमें ये क्वेरी यस, लिखना ही लिखना है जो हम करना है, राइट।
उसके बाद हमने अपडेट किया सैलरी के ऊपर वन, मतलब 100% के ऊपर 10% हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, हम्म जहां पे जिसकी आईडी होगा 20, करेक्ट। हम्म फिर हमने हम्म सेकंड कमांड डाला कि आप डिलीट कर दो जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है, करेक्ट। यस। फिर हमें इसे रोल बैक किया, तो रोल बैक इन द सेंस कि अंडू हो गया हमारा, जो हमने डिलीट किया था फिर वो प्रीवियस स्टेज में आ गया, यही ना। यस यस यस, क्योंकि और आपने जो, इसमें भी कोई पॉइंट्स नहीं बनाए थे तो दोनों ट्रांजैक्शन आपकी रोल बैक हो गई थी। अच्छा ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेव ट्रांजेक्शन। सेव ट्रांजेक्शन भी हम शुरू करते हैं बिगिन ट्रांजेक्शन के साथ ही। यस। और वहां पे भी हमने सेम कमांड लिखा कि हमारा 10% बढ़े, और सेव ट्रांजेक्शन जो हमने नाम, फिर नाम दिया उसकी, और फिर हमने एक रिकॉर्ड डिलीट किया जिसकी आईडी 10 हो, और यस उससे यस। रोल बैक किया। तो सेव ट्रांजेक्शन और मेरी जो बिगिन ट्रांजेक्शन है, इन दोनों में क्या फर्क है? सेव ट्रांजैक्शन है एक तरह का, आपने पॉइंट बना दिया, जैसे हम बुकमार्क लगा देते हैं ना, हम्म। तो वैसा ही क्या हुआ, ये एक पॉइंट बन गया। अब नाउ अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आपकी दोनों ट्रांजैक्शंस डिलीट होती इफ यू डू रोल बैक। ठीक है, तब आपके पास पॉइंट ही नहीं है तो आप सिंपल क्या लिखते, रोल बैक लिखते। तो हम्म। रोल बैक करने से क्या है, आपकी इन बिटवीन की जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी डिलीट हो जाएंगी। नाउ हाँ। आई वांट कि मुझे कुछ स्पेसिफिक ही इन बिटवीन की किसी पॉइंट तक की ट्रांजैक्शन ही डिलीट करनी पड़ सकती है, अंडू करनी पड़ सकती है। सो दैट्स व्हाई हाँ। वी हैव टू क्रिएट दिस सेव पॉइंट। तो दिस अब इज मतलब कॉल्ड सेव ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक में 10% बढ़ाया, और सेकंड में जहां से हमें डिलीट करना था जो सेव ट्रांजेक्शन, हमने उसको बुक मार्क कर दिया, मतलब जैसे बुक मार्क कर दिया हमने फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड इस पॉइंट हमारा डिलीट होगा, यही है। हाँ, इसको बुकमार्क किया एक तरह से आपने, मतलब आपकी सेव कौन सी होगी, ऊपर वाली कमांड। ऊपर और वाली। ये जो आपकी करंट है, इसको हाँ, क्या किया आपने, सेव बुक मार्क ट्रांजैक्शन। कर दिया ना। हाँ, हाँ। इसका बुकमार्क बना दिया, बट जब आप रोल बैक करोगे तो दैट मीन्स कि ये एज इट इज रहेगी। और अगर आपने ये बाय डिफॉल्ट मतलब बाय मिस्टेक गलत कर दिया है तो इस ट्रांजैक्शन को सेव कौन करेगा, आपका दिस सेव ट्रांजैक्शन पॉइंट, क्योंकि आप अंडू कर सकते हो फिर इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को। ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, मैं मेरा मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं तो, थोड़ा कोई देखो, छोटा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? ये सबसे छोटा ही है वैसे, इसमें मैंने सिर्फ दो ट्रांजैक्शन ही यूज किए हैं। जैसे मान लीजिए, एक और देख लेते हैं, इंसर्ट का देख लो, ठीक है। ठीक है। तो लाइक आई हैव स्टार्ट द बिगिन ट्रांजैक्शन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए इस टेबल में इंसर्ट करेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो हम एक स्मॉल टेबल में इंसर्ट कर देते हैं डेटा। लाइक आई से इंसर्ट इनटू EMP2, फाइन। उसमें कॉलम्स भी कम है, तो ये आपको EMP2 में देखने पड़ेंगे मेरे कॉलम्स का सीक्वेंस क्या है। लाइक एम्प्लॉय का नंबर है तो ऐसे 106, कॉमा मैंने डाल दिया नेम, जी मैंने डाल दिया ABC, और सैलरी मैंने डाल दी इसमें 30,000, एंड हाई डेट डाल दी मैंने इसमें लाइन 2022, दिस एंड 17, ठीक है। कोई भी डेट डाल सकते हो आप, करंट डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं बट वो फंक्शन के थ्रू होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मैं एक और चीज कर रही हूँ, लाइक आई वांट कि मुझे कुछ अपडेट भी करना है, तो आपने लिख दिया अपडेट EMP2 सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000, वेयर मैंने यहाँ नाम एम्प्लॉय नंबर डाल दिया, एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 101। इसमें होगा 101, एक बार चेक कर लीजिए, सेलेक्ट हो 1000 रो से 101, यानी कि इसकी सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट हो जाए और आपका एक रो इंसर्ट हो जाए, ठीक है। दो ट्रांजैक्शन है। इफ आई रन दिस तो मेरी दोनों ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होगी, आपकी इंसर्ट हो जाएगा, मतलब आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा बट वो कमिट नहीं होगा। अगर आप रोल बैक करोगे तो दोनों ट्रांजैक्शन आपकी एक साथ रोल बैक होंगी, ठीक है। तो मैं पहले दोनों को एक साथ करके दिखाती हूँ, देन सेव ट्रांजैक्शन को हम यूज करके देखेंगे। इफ आई यूज दिस वन, ठीक है, और आप अगर टेबल चेक करते हो
ठीक है, आपके पास 106 का भी आ गया और आपके पास 101 में यहाँ पे 1000 का इंक्रीमेंट भी हो गया। नाउ इफ आई से रोल बैक, तो क्या होगा? दोनों ट्रांजैक्शन क्या होंगी आपकी? अंडू होंगी। रोल बैक क्या करेगा? दोनों ट्रांजैक्शन को, जो भी चेंजेस किए हैं आपने और इंसर्ट किए, वो क्या हो जाएंगे आपके? अंडू हट हो जाएगा ना जाएंगे। ये। ठीक है, जैसे आपने F5 कर दिया, तो इफ यू चेक दिस, ने अपने रीरन मार दिया ना मैम, उसके जो था वो हमें रोल बैक करना चाहिए था ना। टू मैंने टाइम हो तो गया ना रोल इसमें। बैक ही किया था। नहीं नहीं, ऊपर वाला आपने रन कर दिया था क्वेरी, इसीलिए वो डबल हो गया। 51,000 का 52,000 हो गया, ये डबल एंट्री हो गया ना उसमें 106 की। ओके, चलो अभी मैं रोल बैक कर रही हूँ। अभी 51,000, हाँ 50,000 रोल बैक हो गया ना ये। ठीक है, तो फिफ्टी जो भी थाउजेंड दो बार ट्रांजैक्शन हुई है ना इंसर्ट अपडेट हाँ की, हाँ हाँ, वो दोनों क्या होगी आपकी? रोल बैक होगी। बैक हो गया। ठीक है, इफ यू आर नॉट यूजिंग सेव ट्रांजैक्शन, नाउ आई वांट कि मेरी करंट ट्रांजैक्शन जो भी होगी, मुझे उसको कुछ सेव करना है। कि लाइक मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने कुछ भी चेंजेस कर दिए या कोई रो डिलीट कर दी है, या जैसे कि बैंक का सिस्टम है वहां पे विड्रॉ करना था या डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करने थे कुछ अमाउंट बट गलत डिपॉजिट कर दिए, तो उस केस में वो क्या करेंगे? सेव ट्रांजैक्शन इन बिटवीन में यूज करेंगे कि उनको सारी की सारी ट्रांजैक्शन अनडू नहीं करनी पड़े, कि सारा काम दोबारा से नहीं करना पड़े। तो ओके। फिर हम क्या लगाएंगे इसके बीच में? सेव पॉइंट। तो जैसे ये हमने फिर से यूज किया, बिकॉज अब आपने रोल बैक कर दिया है, तो दैट मीन्स कि आपका ये पूरा हो चुका है। यानी बिगिन ट्रांजैक्शन का एंड या तो रोल बैक से होता है या फिर कमिट से होता है। ठीक है, तो नो आई अगेन स्टार्ट दिस बिगिन ट्रांजैक्शन। मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया सेव ट्रांजैक्शन, और मैंने इसका नेम दे दिया सैलरी अपडेट। ठीक है, सॉरी इंसर्ट किया हमने, तो मैं इंसर्ट लिख देती हूँ, इंसर्ट EMP रो। EMP टेबल में आपने रो इंसर्ट की है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन में कुछ अपडेट किया है। अब मान लीजिए मैं एक और रो लिख देती हूँ यहाँ पे, आई जस्ट यूज ए डिलीट ऑल्सो। यहाँ मैंने दे दिया EMP नंबर इक्वल्स टू 102। मेरे पास 102 भी है। ठीक है, अभी मेरे पास ये है करंट डेटा 101, 102, 105 एंड 104। और EMP2 मतलब आप पहले एक रो इंसर्ट कर रहे हो, देन यू आर क्रिएटिंग द सेव ट्रांजैक्शन, एक पॉइंट बना दिया हमने, एंड देन अपडेट किया जहां पे 101 है। ठीक है, अपडेट किया जहां पे 101 है, तो दैट मीन्स इसकी सैलरी 51,000 हो जाएगी, और आपका 102 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा इफ आई रन दिस ब्लॉक। ठीक है, अगर मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, जस्ट रन इट, हम अब चेक कीजिए। 106 का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, 102 का आपका रिकॉर्ड डिलीट हुआ, और यहाँ पे सैलरी में चेंजेस हो गए। ठीक है, नाउ यू वांट कि मुझे, ये मेरी गलत हो गई, दोनों ट्रांजैक्शन मुझे करनी नहीं थी। ठीक है, देन आप इस सेव पॉइंट तक इसको रोल बैक कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता? आपकी इंसर्ट वाली रो भी डिली रोल बैक हो अंडू जाता। अंडू हो जाती। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में कोई सेव पॉइंट नहीं है। अगर डिलीट से पहले भी मैंने एक सेव पॉइंट बनाया होता, तब आप एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन भी अंडू कर सकते थे। बट अभी क्या होगा, अगर मैं इस तक रोल बैक करूंगी, तो दैट मीन्स कि ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरी क्या होंगी? रोल बैक हो जाएंगी। रोल बैक हो जाएगी। नाउ जाइए, आई यूज रोल बैक ट्रांजैक्शन। तुम फोर वर्ड्स तक लिख सकते हैं। आई यूज इंसर्ट EMP रो। ठीक है, नाउ चेक दिस, जो डिलीट किया था वो आपको वापस मिल गया, और जो अपडेट हुआ था वो आपका, वो भी एंड हो गया, यानी 51 का आपका क्या हो गया? 50,000। क्लियर हुआ अब? हाँ मैम क्लियर हो गया ये, मतलब हम
जैसे कि हम आपने सेव ट्रांजेक्शन बुक मार्क बना दिया कि मुझे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे वो हम्म अनडू कर सकूं, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे। हम्म 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 हम्म। ठीक। अब जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक में कुछ भी आप अकाउंट अपडेट करते हो, मान लीजिए आपके पास अकाउंट है जिसमें आपको 100 रुपीज जो है वो डेबिट करने हैं, क्योंकि बैंकिंग में भी टेबल्स होते हैं अकाउंट्स के, सब जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो टेबल की फॉर्म में ही होता है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। तो लाइक मान लीजिए आपके अकाउंट में से 100 रुपीज जो है वो डेबिट हुए हैं, तो क्या करेगा, वहां पे कमांड चलेगी कि अपडेट करेगा अकाउंट बैलेंस को, क्या करेगा, बैलेंस माइनस 100 रुपीज, की 100 रुपीज आपके निकाले हैं, जहां पर अकाउंट आईडी, जिसका भी अकाउंट आईडी है, वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स टू दिस। ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी ट्रांजैक्शन ये हुई कि 100 रुपीज फिर क्रेडिट हुए। अब आपने एक बार किसी को 100 पे कर दिए और आपके पास में 5000 रुपीज आए, तो वो जो आए हैं, जो क्रेडिट हुए हैं, उसके लिए भी तो एक कमांड होगी ना, वो भी तो एक ट्रांजैक्शन होगी अपडेट की। तो उसमें क्या होगा कि बैलेंस में 5000 रुपीज आपके ऐड हो जाएंगे, जिसका अकाउंट आईडी ये है, तो वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स टू दिस। तो अगर दोनों ट्रांजैक्शंस आपकी सक्सीड हैं, देन आप क्या लिखेंगे, कमिट। और अगर सक्सीड नहीं है, देन आप इन दोनों के बीच में क्या बना सकते हो, सेव पॉइंट बना सकते हो, सो दैट कि जो गलत है, सिर्फ करंट वाली अगर आपको हटानी है तो आप उसको हटा सको, आगे इसके पीछे की जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी रेज नहीं हो, क्योंकि आपको नहीं तो फिर दोबारा सारा ट्रांजैक्शंस का ये कमांड, मतलब कमांड चलानी पड़ेंगी। सो एक्चुअली दिस इज द यूज ऑफ टीसीएल कमांड्स। बहुत यूजफुल हैं, बिकॉज किसी भी फील्ड में जाओगे, जैसे स्टॉक का ट्रेडिंग सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन है, या होटल है, तो सब में क्या होता है, डेटाबेस अपडेट होता है। डेटाबेस में इंसर्शन भी होगा, अपडेशन भी होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये बिगिन ट्रांजैक्शन को यूज कर सकते हैं। हाँ, आप सेव पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट एक ऑपरेटर रह गया था हमारा, सेट ऑपरेटर। वो मैंने इसलिए नहीं कराए थे बिकॉज तब आपको टेबल क्रिएट करने नहीं आते थे। ठीक है। अब आपको टेबल क्रिएट करना आ गया कि हाउ टू क्रिएट द टेबल। तो जब आपको टेबल क्रिएट करने आ गए हैं, तब आप सेट ऑपरेटर्स को भी यूज करके देख सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेट ऑपरेटर्स। ये सेट ऑपरेटर्स आई थिंक मैथ्स में सबने सुने होंगे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। ठीक है। इसमें ये होते हैं, सारे चार ऑपरेटर्स होते हैं। देखो, सबसे पहला है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि आप, वैसे सेट ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, मतलब आप दो या एक से ज्यादा टेबल्स का जो डेटा है वर्टिकली कंबाइन कर रहे हो, मतलब जॉइंस होते हैं। आगे आपको मैं जॉइंस कराऊंगी, तो जॉइन में क्या होता है, आपका हॉरिजेंटल डेटा कंबाइन होता है। लाइक एक टेबल के 5 कॉलम्स लिए, दूसरे टेबल के आपने 3 कॉलम्स लिए, तो वो आपके हॉरिजेंटली कॉलम्स का जो डेटा है वो आपको शो होगा। बट इफ यू वांट टू वर्टिकली कंबाइन दैट डेटा, कि आपको एक के नीचे, एक टेबल के नीचे दूसरे टेबल का डेटा चाहिए, ठीक है, देन उस केस में हम यूज करते हैं सेट ऑपरेटर्स। ठीक है। सबसे पहला है यूनियन। यूनियन में क्या होता है आपका, टू और मोर टेबल्स को आप वही कंबाइन करते हो उनका डेटा, बट रिमूव कर देता है ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज। इट रिमूव डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा शो नहीं करेगा ये आपका। यूनियन ऑल जो है वो आपको डुप्लीकेट डेटा भी शो करेगा। इट शोज यू ऑल डेटा, डजंट रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। अगर आपको सारा चाहिए तो आप यूनियन ऑल यूज करेंगे। थोड़े एग्जाम्पल से क्लियर अप होगा। इंटरसेक्ट होता है आपका, अगर आपको मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए इन बिटवीन द टेबल्स, यानी कि कॉमन हो सकता है, आप इसको बोल सकते हो कॉमन, तो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। एंड मैम एक्सेप्ट का, मैम थोड़ा इसको क्लियर करना, मेरे को समझ नहीं आया ये मैचिंग रिकॉर्ड्स। मैचिंग रिकॉर्ड्स का मतलब यूनिक, ये है कि मान यूनिक तो लीजिए यूनिक कि है। एक टेबल है आपका एम्प्लॉयज का, ठीक है, और हाँ। मान लो वहां पर आपके
हैदराबाद का मान लीजिए और एक चेन्नई का मान लीजिए, यू वांट कि मुझे उन दोनों टेबल्स में से जो कॉमन नेम है या कॉमन जो हम्म। एम्प्लॉय नंबर है उनका डिटेल चाहिए। जैसे दो सर्किल्स बनाए और वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो बीच में आएगा आपका एरिया, दैट इज कॉल्ड मैचिंग, जो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों में सेम रिकॉर्ड होगा, वही शो होगा आपको। ओके ओके, ठीक है। जो भी कॉलम्स यूज करोगे, तीनों कॉलम्स में या फोर कॉलम्स में सेम डेटा होना चाहिए, पूरी की पूरी रो मैचिंग। ओके। ठीक है। और एक्सेप्ट होता है आपका नॉन मैचिंग के लिए, मतलब इसमें क्या होगा, नॉन मैचिंग का मतलब ये आ जाएगा कि आप ऊपर जो टेबल देंगे, जैसे दो टेबल्स हैं आपके, जो आप ऊपर मतलब लेफ्ट वाला जो टेबल है उसके नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स आपको शो करेगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, आई विल जस्ट क्रिएट द सम टेबल्स एंड देन एक्सप्लेन दिस। नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल मतलब जो हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो लिखेंगे या आप साथ में भी लिख सकते हो और एंटर करके भी लिख सकते हो। तो कुछ रूल्स भी हैं इसके, इसको यूज करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि जो स्ट्रक्चर होगी दोनों टेबल्स की वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द टेबल हैज टू बी सेम, तभी तो जैसे फर्स्ट टेबल में आपके थ्री कॉलम्स हैं और सेकंड टेबल में भी थ्री कॉलम्स हैं और उनका डेटा टाइप भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तभी तो आप वहाँ का डेटा, सेकंड टेबल का डेटा फर्स्ट टेबल के कॉलम्स के नीचे आप वर्टिकली कंबाइन कर सकते हो। अगर फर्स्ट टेबल में आपके फोर कॉलम्स हैं और सेकंड में आपके एट कॉलम्स हैं, तब आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते हो। तब अच्छा के मैम, उस उसमें उसमें हम्म, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, ठीक है, इस वाली में। बट हम्म, दूसरी वाली में हमारे पास 8 कॉलम है, जो कि 4 कॉलम जो इसमें है हमारे पास, वो वाले भी 4 कॉलम उसमें है, तो हम पर्टिकुलर जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ, जैसे। स्टार की जगह लिख सकते हो। नहीं, क्योंकि दोनों को मैच करा लेंगे ना हम। हाँ, मतलब वही कह रही हूँ, आप हाँ सेलेक्ट वही। कमांड जो देंगे उसमें फिर स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम्स देंगे। हाँ वही वही, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स टेबल में सेम होने चाहिए जब आप सेलेक्ट क्वेरी दोगे। ठीक है, डेटा टाइप्स जो है वो कॉलम का बोथ टेबल में सेम होना चाहिए, और जो पोजीशन है वो कॉलम की वो भी दोनों टेबल्स में सेम होनी चाहिए। अब जैसे आप ऊपर एम्प्लॉय आईडी है तो सेकंड टेबल के लिए भी वो पहला कॉलम क्या होना चाहिए, आपका एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द सम बेसिक रूल्स। अब कैसे करते हैं, लाइक मान लीजिए मैं दो टेबल क्रिएट करती हूँ इसमें, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर इनमें हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज आर लाइक कि सेम कॉलम्स नहीं होंगे। जैसे EMP2 में मेरे पास है नंबर, नेम, सैलरी एंड हायर डेट, बट अगर इसमें सोचें तो इसमें मेरे पास मल्टीपल हैं, तो पहले मैं सेम नंबर ऑफ से बताती हूँ एंड देन हम इसको कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट में स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम्स दे दीजिए। तो आई जस्ट क्रिएट वन टेबल। मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय का कोई, जैसे हैदराबाद ले लेते हैं हम एक्सटेंशन की, वहाँ के एम्प्लॉयज का ये मेरा एक टेबल है। देन इसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, और एक एम्प्लॉय का नेम है दैट इज ऑफ varchar, एंड थर्ड हम ले लेते हैं इसमें सैलरी। सो जाओ, जस्ट रन इट, हम इसको रन करते हैं। एक मेरे पास एक, अच्छा यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा, एक टेबल आपका क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए मुझे कुछ इसमें रोज इंसर्ट करनी है, तो आई जस्ट इंसर्ट बाय वन कमांड। अभी डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है बिकॉज हमने अभी कंस्ट्रेंट्स नहीं किए हैं। वैल्यूज लाइक आई यूज 101, यहाँ हम एम्प्लॉय आईडी 101 डाल देते हैं, और यहाँ हम कुछ भी नेम यूज कर लेते हैं, लाइक आई यूज जॉन, सैलरी 30,000, और सेकंड रो हम यहाँ पर ही बना सकते हैं। देन आई यूज 102, यहाँ मैंने डेटा डाल दिया
एडम्स, एंड सैलरी मैंने डाल दिया 40,000। 4 रोज डाल देते हैं इसमें, इंसर्ट कर देते हैं, इसी को कॉपी करके इसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, यूज हियर 104। नेम मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ना, सैलरी कर दी हमने 60,000, और इसको मैंने ले लिया 105। ठीक है, तो जस्ट इंसर्ट दिस डेटा। तो 4 रो अफेक्टेड। अब एक टेबल हम और क्रिएट करते हैं। नेम चेंज करेंगे इसका। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ चेन्नई, और इसमें भी मुझे एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और उसकी सैलरी चाहिए। तो यू कैन चेंज दिस, आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, लाइक आप एम्प्लॉय नंबर लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं ई सैलरी करना चाहती हूँ तो ई सैलरी कर सकती हूँ, बट डेटा टाइप जो है वो आपका सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से रोज इंसर्ट करेंगे। अब सेम रो रख ली, मान लो मैंने एक सेम रो रखी है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको मैंने कर दिया 106, और यहाँ हमने कर दिया, नेम सेम भी हो सकता है वैसे, उससे कोई इशू नहीं आएगा। 101 और 102 हमने सेम रख लिया, और इसको हम कर देते हैं 105। मान लीजिए मैंने ये कुछ डेटा में चेंज कर दिया। ठीक है, तो दोनों टेबल्स में कुछ हमने सैंपल, सिर्फ अभी लर्निंग पर्पस है कि एक्चुअल में यूनियन यूनियन ऑल क्या करते हैं वो बता रही हूँ। देन इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है वो हम देखेंगे। मैम इसका टेबल नेम चेंज कर दो, एम्प्लॉय हैदराबाद नीचे आ रहा है, इंसर्ट इनटू। और उसमें अब तो मैंने इंसर्ट कर दी वैल्यूज, हाँ हाँ हाँ, हाँ। 2 बार होगी। ये क्यों, हाँ ये डबल हो गया होगा ना। हम्म, तो 2 बार हो गई हैं, 8 रोज हो गई हैं इसमें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा सा देख, एक बार हम 4 4 रोज का करना चाहते थे, तो ऐसे करते हैं, इसको हम चेन्नई कर देते हैं। और जो रोज इसमें 4 ये मैंने डाल दिए हैं, इसको हम रोल बैक भी नहीं कर सकते। ड्रॉप करके दोबारा रन कर दो ना मैम, एक बार ड्रॉप करके पुराने को फिर दोबारा रन मार दो, हो ही जाएगा ना। ठीक है, हम ट्रंकेट कर देते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने ट्रंकेट कर दिया टेबल को, सो दैट कि ये मेरा अब टेबल खाली हो गया है। अब मैं इसमें इंसर्ट कर देती हूँ अगेन ये वैल्यूज। ठीक है, नाउ चेक बोथ टेबल। अच्छा, इसको हमने रन नहीं किया था। ठीक है, मेरे पास 4 रोज इसमें है, 4 रोज इसमें है। नाउ आई वांट टू अप्लाई द यूनियन। यूनियन का मतलब है कि मुझे इसमें सारा डेटा देखना है, बट डुप्लीकेट्स को हटाना है, यानी अगर कोई डुप्लीकेट रो है तो वो मुझे वन टाइम शो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स के बीच में अप्लाई करना है आपको। मैं जस्ट कॉपी इट अगेन। तो पहले मैं लगा रही हूँ यूनियन,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूनियन। ये सेम लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, आई कैन कंटिन्यू दिस हेयर ऑल्सो। यानी ये आपका लेफ्ट टेबल है और ये आपका क्या है, राइट टेबल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ यू वांट, कि मुझे इसे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी मिलती है कि इन दोनों को मुझे क्या करना है, डेटा को वर्टिकली कंबाइन करना है। दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेम हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डेटा टाइप सेम है। नाउ इफ आई यूज दिस यूनियन ऑपरेटर, तो दैट मीन्स कि यहाँ जो डुप्लीकेट रोज हैं वो आपकी हट जाएंगी, वो आपको वन टाइम शो होगा। यानी 101 और 102 ये सेम है डेटा। सेम डेटा का मतलब पूरी रो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे 105 यहाँ पर भी है, 105 यहाँ भी है, बट इनके नेम और सैलरी जो है वो आपके डिफरेंट है। सो दिस इज नॉट डुप्लीकेट। बट फर्स्ट टू रोज जो है वो आपकी क्या है, ये डुप्लीकेट हैं, तो ये आपको एक बार शो होंगी बाय यूजिंग दिस यूनियन। F5। अब देखिए 101, 102 आपको एक बार दिख रहा है, 104 दिखेगा, 105 भी दिखेगा, 105 दोबारा दिख रहा है बिकॉज इसमें नेम और सैलरी डिफरेंट है, एंड 106। तो दिस इज द वर्क ऑफ यूनियन। यूनियन क्या कर रहा है, आपका दोनों का डेटा आपका कंबाइन कर रहा है, बट डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा है। ओके। तो मैम ये पूरा कंबाइन करने के बाद रिमूव कर देता है डुप्लीकेट, जैसे हम एक्सेल में करते हैं बेसिकली। ये हम्म कंपाइल कर लिया, ये पूरा रो वाइज सारे जाके चेक करके जो भी उसे हम्म। यूनिक मिलेगा रखेगा, अदरवाइज वो डिलीट मतलब रिमूव कर देता है, वही ना? यस यस, मतलब सेम काइंड ऑफ। सेम है। अगर रोज तो एक यूनिक रिकॉर्ड रखेगा, और बाकी जो दूसरा है आपका डुप्लीकेट रो, उसकी अगर 3 रोज डुप्लीकेट है तो एक ही रखेगा, बाकी की 2 रोज को वो डिलीट कर देगा। अंडरस्टूड। इफ एनीथिंग वी आर गेटिंग यूनिक तो उसको रखेगा, अदरवाइज सेम है तो डिलीट कर देगा, मतलब हटा देगा उसको। यस यस। ओके। नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई यूनियन ऑल। अब यूनियन ऑल क्या करता है, आपका डुप्लीकेट्स को भी शो करता है। यानी 101 की रो अगर मल्टीपल टाइम्स है तो वो उसको शो करेगा। तो इट इज जस्ट कंबाइनिंग योर ऑल डेटा। अब मान लीजिए आपके पास में ऐसा कोई सिनेरियो है कि आप ऑनलाइन भी शॉपिंग, ऑनलाइन भी सेल हो रहा है, और शॉप भी है जहाँ पे फिजिकली भी मतलब सामान, ऑफलाइन भी, ऑफलाइन स्टोर भी है वो एक तरह से, ऑनलाइन भी है। इफ यू वांट कि मुझे सारा देखना है कि कितने नंबर ऑफ, मतलब कितना आपकी सेल हो रही है, ठीक है। तो कंप्लीट पिक्चर देखनी है आपको सारे के सारे कस्टमर्स की, कोई भी आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। एक सिंगल टेबल में सारा डेटा कंबाइन करना है आपको विदाउट रिमूविंग एनी डुप्लीकेट्स। देन यू कैन यूज दिस यूनियन ऑल। ठीक है, 101 जॉन 30,000, 102 दिस, 104, 105। अब हो सकता है कि ऐसा आपके पास टेबल हो जहां पर क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर है, मतलब एक, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो कोई ऐसा भी क्लाइंट हो सकता है जो पहले ऑनलाइन ले रहा है और फिर कभी ऑफलाइन भी लेने आ रहा है शॉप पे। तो यू ही वांट टू सी कि मेरे पास कौन सा एम्प्लॉय कितनी सेल हुई है। तो वो सारा डेटा अगर देखना चाहता है कंबाइंडली, देन ही कैन यूज दिस यूनियन ऑल। इसमें क्या हम टेबल का नाम साथ में डाल सकते हैं, जैसे एक कॉलम डाल के, जैसे अपने कंबाइन हमने कर लिया ऑल, बट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एग्जांपल कि ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपने बताया, जो हम्म ट्रांजेक्शन कुछ ऑनलाइन हुआ है और ऑफलाइन भी हुआ है। तो हम्म। मेरा 2 टेबल में पड़ा हुआ है, जैसे हमने इन्वॉल्व ऑल किया, तो मैं क्या एक कॉलम डाल के वहां पे शो कर सकता हूँ किस टेबल से आया हुआ है, कुछ भी? हाँ डाल सकते हो, अभी मैं अब वो भी बता दूंगी आपको, उसके लिए भी ऑप्शन है। इफ ओके यू मैम। वांट टू शो द टेबल नेम फॉर डेटा, देन आप दिखा सकते हैं। ओके ठीक है, मैम। ये चारों करने के बाद में देन आई विल टेल यू। श्योर श्योर। नेक्स्ट इज अवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट था कॉमन रिकॉर्ड्स। कॉमन रिकॉर्ड्स, मैचिंग रिकॉर्ड्स। मैचिंग मतलब क्या, कौन से रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमें, ओनली 101 एंड 102 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों टेबल्स में कॉमन है। मैम ये हम सिर्फ 2 टेबल के लिए ही कर सकते हैं, या और भी अगर काफी सारी टेबल्स हैं हमारे पास उसके लिए भी कर सकते हैं? मल्टीपल टेबल्स में कर सकते हो आप। अच्छा। यूनियन, यूनियन ऑल को एक साथ कंबाइन करना चाहते हो, ये ऐसा नहीं है कि 3 टेबल्स में मैं यूनियन ही अप्लाई कर सकती हूँ। मान लो 2 टेबल्स में आपको
कंबाइन चाहिए और थर्ड के साथ में आपको उसका कॉमन देखना है, देन यू कैन यूज द इंटरसेक्ट ऑल्सो। तो ओके मल्टीपल ओके। टेबल्स हम यूज कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट सेट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। ओके ओके श्योर। अब देखो कॉमन दिखे क्यों, 101 और 102 दोनों में थे। मैचिंग बोल दीजिए या कॉमन बोल दीजिए, बात एक ही है कि दोनों टेबल्स में या मल्टीपल टेबल्स में मैचिंग रिकॉर्ड ही आपको देखना है कि ये एम्प्लॉय जो है वो मेरा कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है या कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो मेरा ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है, शॉपिंग करता है या कुछ भी करता है। तो उस केस में आप इंटरसेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिसने ऑनलाइन भी शॉपिंग की है, जिसने ऑफलाइन भी शॉपिंग की है, यानी इन स्टोर भी शॉपिंग की है, तो उस क्लाइंट का नेम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आपको फाइंड आउट करता है जिसने सिर्फ, मान लीजिए आपको ऐसा कस्टमर देखना है जिसने सिर्फ ऑनलाइन ही की है या जिसने सिर्फ ऑफलाइन ही की है शॉपिंग। तो मान लीजिए ये ईएमपी हैदराबाद वाला जो है, ये है आपका ऑनलाइन स्टोर का टेबल बना हुआ है, ये आपका ऑफलाइन का बना हुआ है। इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन स्टोर वाला ही देखना है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे उसमें एक्सेप्ट। तो लेफ्ट टेबल हमारा ये है, तो लेफ्ट टेबल का जो आपका नॉन मैचिंग है वो आपको शो होगा। लेफ्ट टेबल का, अच्छा ये हमारा था, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। अब ये दोनों नहीं शो होंगे क्योंकि ये तो कॉमन थे। इसके अलावा जो थे ऊपर वाले टेबल के, हैदराबाद वाले टेबल के, सिर्फ वो शो होंगे आपको। 104 105 अगर आप ये टेबल देखते हो और मैं इसको रन करती हूँ अगर, और मुझे साथ में करना था इसके, एक मिनट, आई जस्ट कॉपी इट। तो मान लीजिए मैं ये तीनों इकट्ठे रन कर रही हूँ, तो ये मेरा चेन्नई वाला टेबल है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय का नंबर है, नेम है और सैलरी है। और ये मेरा है हैदराबाद वाला टेबल। नाउ आई यूज दिस वन, तो मुझे आउटपुट मिला 104 105, बिकॉज इस टेबल में 101 और 102 इस टेबल के 101 और 102 से मैचिंग थे। तो व्हेन यू यूज दिस एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ये है कि जो आप ऊपर टेबल दोगे या आप लेफ्ट में जो टेबल देंगे उसका नॉन मैचिंग मिलेगा। तो अगर आपको ऑनलाइन ही जो शॉपिंग करता है मान लीजिए उसका देखना है, देन वो यूज कि मुझे ऊपर जो टेबल देना है वो ऑनलाइन स्टोर देना है और नीचे जो टेबल देना है दैट इज अवर ऑफलाइन देना है। गॉट इट? यस। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि मान लीजिए मुझे ये टेबल के नेम भी दिखाने हैं कि मेरा कौन सा डेटा कौन से टेबल का है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी सेलेक्ट क्वेरी में आप एक कॉलम डालेंगे इस तरह से, लाइक आई जस्ट हैव टू राइट सेलेक्ट, जैसे मेरा टेबल का नेम है, जो भी आपको डालना है, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय दे रही हूँ इसमें एम्प्लॉय, या आपको सेम रखना है तो मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ। चलो मैं एक बार ऐसे रखते हैं इसको, इफ आई राइट एम्प्लॉय, ठीक है, सिंगल कोट में होगा ये क्या एक तरह का लिटरल है, एज इट इज आएगा। अभी मैं इसको चेंज करके मैं आपको बताऊंगी कि टेबल का नेम कैसे आएगा, वो अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है, टेबल नेम, जो सिंटेक्स है एक तरह से ये, और कॉमा करके आपको मान लीजिए स्टार ही देना है। फ्रॉम मैंने ले लिया ईएमपी हैदराबाद, और इसको मैं कंबाइन कर रही हूँ चेन्नई वाले टेबल से।
तो यहाँ मैंने लिख दिया सेलेक्ट, लाइक मैंने डाल दिया कस्टमर, या हम डाल देते हैं यहाँ पे भी, अगर मैं एम्प्लॉय लिखती हूँ एज, ऊपर आपने टेबल नेम दे ही दिया है, तो इसमें यहाँ पे और कुछ देने की नीड नहीं है। ऊपर जो हेडिंग बन जाएगी वही नीचे आएगी, नीचे के लिए भी वही रहेगी, तो सेकंड वाले में देने की नीड नहीं है। यहाँ पे मुझे स्टार ही देना है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसका थोड़ा सा सिंटेक्स। आई वांट कि मुझे यहाँ पर टेबल का नेम दिखे ना। इफ आई डोंट यूज दिस, एक बार सिर्फ सिंगल क्वेरी रन करते हैं, तो इनवैलिड कॉमन नहीं दे रहा है इसको ना। तो मुझे लगता है मुझे ऐसे देना पड़ेगा ये, कि ये ऊपर वाले टेबल की है, तो आई हैव टू मेंशन लाइक दिस वन, और यहाँ पर मैं दे दूंगी एमपी चेन्नई। तो चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा किसका था। ये था आपका हैदराबाद वाला डेटा, ठीक है, और ये था आपका चेन्नई वाला। तो इस तरह से हमें ये ऊपर वाला जो आपका लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला है, उसमें आपको एक ये डालना पड़ेगा, टेबल अंडरस्कोर नेम। टेबल अंडरस्कोर नेम क्या है एक्चुअली में, एक तरह से आपका वेरिएबल बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है, टेबल नेम के लिए। जो भी आप इसमें दोगे, आपको सिर्फ एक बार देना है, तो सारे डेटा के लिए वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और इसी तरह से सेकंड के लिए भी ये ले लेगा। बट ये मुझे पहले इसके दिखा रहा है ना, कंबाइन कर रहा है एक्चुअली ये शायद। ऑर्डर बाय हमने नहीं लगाया है। 101, 102, 104, 105, यही डेटा है ना हैदराबाद का, नीचे वाला ही एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले वो यूनियन में क्या कर रहा है, अपने आप से ही कंबाइन कर रहा है, यानी सी, वैसे तो ईएमपी ही था, उससे कोई इशू नहीं था। तो इंटरनली इसने क्या किया, पहले चेन्नई वाले दिखा दिए और फिर ये दिखा दिए। बट इफ यू यूज हेयर कॉमन का देखते हो, तब वो आपको, या एक्सेप्ट का देखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट दिखाएगा। तो यूनियन में मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव नहीं किया ना, सारे दे दिया ना, क्योंकि हमने चेन्नई और हैदराबाद लगा दिया, रीजन वो है। अच्छा अच्छा, इसने ये साथ में दे दिया ना। ये सारे आ गया ना। और यूनियन में तो आना नहीं चाहिए था ये। हम्म। यूनियन ऑल में आएगा ये तो। हाँ करेक्ट, यूनियन ऑल में आना चाहिए ना ये। इसको क्यों दिखा रहा है ये तो आना ही नहीं चाहिए। इफ आई यूज योर यूनियन ऑल, तब भी सेम दिखा रहा है। सेम आना चाहिए, तो यूनियन ऑल में तो सेम आएगा। इफ आई यूज योर इंटरसेक्ट, तब कुछ दिखाया ही नहीं इसने हमें। नंबर ऑफ कॉलम्स का देख रहा है ना, मतलब ये कॉलम हमने अलग से बना दिया। क्योंकि ये अलग हो गया ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि पूरी की हमने पूरी। मतलब एक नया कॉलम डाल दिया, तो वो पूरा हम्म रो बेस कर रहा होगा ना। हम्म तो हम्म क्या हम हम्म यहाँ पे किसी एक की बेस में कर सकते हैं, कोई कंडीशन लगा के, जैसे मेरे पास आईडी है, या हम्म। और कुछ तरीका है?
इसमें क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे सबको ही एम्प्लॉय कर दें तब तो वो कर लेगा। वैसे ठीक है। वो तो हो जाएगा, बट हमारा क्वेरी सॉल्व नहीं होगा ना मैम। अगर मेरे पास हम्म। ऑनलाइन भी आता है ट्रांजेक्शन और कुछ हम्म। ऑफलाइन भी, मैं शॉप ओपन कर रखा हूँ, ऑफलाइन भी हो रहा है मेरा ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन भी हो रहा है। मेरे पास हम्म। दो डेटाबेस है। सेम कस्टमर कभी ऑनलाइन ले रहा है, परचेज कर रहा है, कभी ऑफलाइन कर रहा है। मैं जब हम्म। दोनों को क्लब करूंगा कि कौन सा कस्टमर कहाँ कहाँ क्या किया है, तो उसका इसमें फंस जाऊंगा ना फिर। अगर उसका उस तरह हम्म। से मैं टैकल करूंगा तो उसको कैसे टैकल करेंगे? हम्म। देखते हैं इसको, मैं आपको केस स्टेटमेंट बता दूंगी। ठीक है। कि आप ठीक है इसी मैम। में ही इफ देन एल्स लगा सकते हो कि इफ आईडी इज सेम। आप मतलब कंडीशन लगा सकते हो इफ आईडी नेम एंड सैलरी तीनों सेम है, देन उस केस में वो उसको कंडीशन के बेस पे यूनियन करे। तो उसको हम करके देखेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। क्योंकि अभी अपने अकॉर्डिंग तो ये आउटपुट सही दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे ईएमपी चेन्नई है और यहाँ पे ईएमपी हैदराबाद है, तो वो पूरी रू को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो दैट्स वाई उसको डिफरेंट लगेगी। या हम यहाँ पे दे सकते हैं कि वो स्टेबल नेम को कंसीडर नहीं करे। तो वेयर क्लॉज में अगर मैं दूं वेयर टेबल नेम नॉट कंसीडर्ड का देखना पड़ेगा कि इसको वो यूज नहीं करे। वैसे भी नहीं दे सकते वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, क्या दे सकते हैं, मतलब कंडीशन आएगी नहीं ना इसकी। नहीं, ऐसे कर सकते हैं क्या? जैसे ये अभी हम जैसे हमने टेबल नेम दिया, उसे अगर हम हटा देते हैं, हाँ, तो हमारा रिमूव डुप्लीकेट करके यूनिक हमें दे देगा। उसके बाद क्या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मेरा आईडी 1 है और 1 दोनों में ही है, ठीक है, तो वो तो हट जाएगा, जो यूनिक आ रहा है उसी के हम्म। सामने, मतलब सिर्फ उसी का ही टेबल है, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये तो हमने पूरा कांस्टेंट कर दिया ना इसको। आप सोच अगर रहे मुझे हैं मैं इसके ऑटोमेट ऊपर सब क्वेरी लगा दें? हाँ, मे भी, हाँ, सब क्वेरी वगैरह ऐसे कुछ करके कर सकते हैं तो फिर होगा वो। अब ट्राई क्योंकि करना, तो हमारा, मैं भी देखूंगी। ठीक है, मैं ठीक है। ट्राई करता हूँ मैम, कोई नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करिए क्लास को, मैं ट्राई करता हूँ। आप नहीं ट्राई होगा तो करना, नेक्स्ट जब बाद में देखेंगे। कर लेना विद इन वीक, जो भी ठीक है। अगर सॉल्यूशन होगा तो आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप पे भेज दूंगी मैं आपको। ठीक है, ट्राई करना श्योर पड़ेगा श्योर। उसके लिए। ठीक है। नो इशू मैम, ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज अवर सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनियन यूनियन ऑल इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। तो इसको मेनली हम, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल टूल है, मतलब रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस में आप इसको यूज करते हो। बिजनेस में, बिजनेस डिसीजंस में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं जहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे भी मैं इसका यूज बताऊंगी जब हम सब क्वेरीज वगैरह करेंगे, देन भी इसको यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फंक्शंस। ठीक है। टीसीएल हो गया है हमारा, सेट ऑपरेटर्स हो गया है हमारी, डीएमएल डी, सिर्फ डीसीएल कमांड्स रह गई हैं, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हम बाद में करेंगे, बिकॉज उसमें हमें क्या करना पड़ता है, यूजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है। तो उसकी अभी नीड नहीं है कि आपको अलग से यूजर क्रिएट करना है और अपने लॉगिन में वर्क करना है। दैट इज व्हाट डीबीए का वर्क होता है वैसे भी वो, पर हम सीखेंगे। बट अभी नहीं सीखेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ही क्या होते हैं, सेट ऑफ एसक्यूएल सर्वर स्टेटमेंट्स। दो टाइप के फंक्शंस आएंगे आपके इसमें। एक होता है आपका सिस्टम डिफाइंड, दूसरे होंगे आपके यूजर डिफाइंड। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड कौन से होते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द एसक्यूएल सर्वर ओनली। यू कांट मॉडिफाई दैट फंक्शंस। आप सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, जो यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर और डेवलपर। तो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम करेंगे इन टीएसक्यूएल। ठीक है। और सिस्टम डिफाइंड है जो डिफाइंड बाय एसक्यूएल सर्वर।
ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अवर सिस्टम डिफाइन। जब आपका एसक्यूएल पूरा कंप्लीट होगा देन वी विल स्टार्ट द टी एसक्यूएल। तो फिर उसमें हम कैसे फंक्शंस आप अपने बना सकते हो वो सीखेंगे। फंक्शंस के भी कुछ टाइम है, टाइप्स हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के लिए। वो आ जाते हैं आपके सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो बोल सकते हो आप, ग्रुप फंक्शंस बोल सकते हो, एग्रीगेट फंक्शंस बोल सकते हो। तो यू कैन से ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट। ठीक है, वैसे एग्रीगेट फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, लाइक सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, बट हम एक बार और फिर एक ही स्टेटमेंट में करके देखेंगे इसको। बट पहले बात करते हैं हम सिंगल रो फंक्शंस की। सिंगल रो क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका रो बाय रो एग्जीक्यूशन होता है। लाइक इफ यू आर यूजिंग कि मुझे कुछ भी नंबर में कन्वर्जन करना है, या फिर आपका कोई करेक्टर डेटा है उसको आपको लोअर में चेंज करना है, अपर में चेंज करना है, या उसमें रिवर्स करना है, तो रो बाय रो होगा। ठीक है, और आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी फॉर एवरी रो। इट विल गिव यू सिंगल वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी रो। ठीक है, जैसे ये टेबल है, लाइक इफ आई अप्लाई हेयर कि मुझे ये नेम्स जो है वो अपर में चाहिए, तो हर एक रो के लिए ये आपको एक वैल्यू देगा। फॉर एवरी रो इट रिटर्न यू सिंगल वैल्यू। तो जॉन का नेम क्या है? कैपिटल में हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो में इसका इसको इसको मतलब एवरी रो के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू देगा। बट ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं? रोज पे वर्क करते हैं, ग्रुप ऑफ रोज पे, बट आपको आउटपुट क्या देते हैं? सिंगल। ठीक है, ये आपको एग्रीगेट डेटा देते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज अंडर द कॉलम। लाइक सैलरी की यूज करते हो, तो अगर आप सैलरी पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो तो यू कैन यूज द मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, सम फंक्शन, बट इट रिटर्न्स यू ओनली सिंगल वैल्यू। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ वैल्यूज अंडर ए कॉलम, बट रिटर्न्स यू ओनली सिंगल वैल्यू। तो दीज आर अवर ग्रुप फंक्शंस। तो पहले मैं ग्रुप फंक्शंस ही बता देती हूँ, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं ग्रुप बाय के साथ में। बट अगेन एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। दैट इज सम, जो आपके यूज में आएंगे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट। ठीक है, सम क्या करता है आपका? इट इज यूज्ड टू गेट द सम ऑफ वैल्यूज अंडर द कॉलम। लाइक अगर आपको सैलरी का सम करना है तो आप ऐसे दे सकते हो, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी। तो एक ही क्वेरी में मैं सारे बता देती हूँ आपको, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो लाइक इसको मैंने एलियास दे दिया टोटल सैलरी। इफ यू वांट मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉय, किसकी है? नेम नहीं शो होगा अभी के लिए आपको, बट आप सैलरी देख सकते हो, मैक्सिमम सैलरी। नेम कैसे देख सकते हो उसके लिए हम सब क्वेरी करेंगे। मैक्सिमम सैलरी, इसको एलियास दे दिया मैंने मैक्स सैलरी। थर्ड है, लाइक इफ आई वांट मिनिमम सैलरी, तो आप मिन फंक्शन यूज कर सकते हो। मिन सैलरी। एंड इफ यू वांट एवरेज, देन आप देंगे एवरेज ऑफ सैलरी। ठीक है, काउंट को मैं नेक्स्ट लाइन में अलग से करेंगे हम। फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। ठीक है, सेल की जगह में करना है यहाँ पे सैलरी।
इट शो यू द टोटल सैलरी, ये है यानी कि पूरी की पूरी सैलरी का सम आ रहा है आपका। दिस इज योर मैक्सिमम सैलरी, 2100 इज मिनिमम सैलरी। और ये क्या आपकी एवरेज सैलरी है। अब एवरेज सैलरी में डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा प्लेसेस आ रहे हैं। इफ यू वांट कि मुझे इसको .2 तक ही रखना है, देन यू कैन यूज हेयर राउंड फंक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल फंक्शन होगा आपका राउंड, और मुझे 2 प्लेसेस तक करना है, .2। तो बाकी इसने क्या कर दिया, 0 कर दिए। अब बात करते हैं काउंट की। इफ यू राइट सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तब मुझे क्या रिटर्न करेगा ये, 107 रोज, यानी आपके टेबल में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, इट रिटर्न्स यू दैट वन। बट इफ यू राइट, यहाँ स्टार की जगह मैं अगर कॉलम का नेम देती हूँ, ठीक है, अगर आप स्टार की जगह कॉलम का नेम देते हो, तो दैट मीन्स कि ये आपको जो नॉर्टनल वैल्यूज हैं सिर्फ उनको काउंट करके ही देगा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ कमीशन का कॉलम है टेबल में, यू वांट कि जो जिनमें वैल्यू एग्जिस्ट करती है सिर्फ उसी रो को काउंट करे, देन आप काउंट ऑफ स्टार की जगह कॉलम का नेम देंगे। अब मेरे पास टेबल में दिस इज अवर कॉलम कमीशन पीसीटी, यहाँ पे नल वैल्यूज है। ठीक है, नल वैल्यूज है यहाँ तक, लाइक 54 रोज ये हैं, नीचे भी नल हैं। तो दिस इज अवर लाइक वैल्यू रोज जिसमें वैल्यूज हैं, अगेन इन रोज में वैल्यूज नहीं है। ठीक है, आई वांट कि मुझे कमीशन पीसीटी कॉलम को काउंट करना है, कितने एम्प्लॉयज को कमीशन मिल रहा है। तो अगर आप स्टार लिखते हो तो ये मुझे 107 ही देगा। आई वांट जिनको कमीशन मिल रहा है उन्हीं को ही काउंट करे, देन स्टार की जगह आप उस कॉलम का क्या देंगे, नेम देंगे। तो दैट मीन्स काउंट क्या रिटर्न करता है आपको, नॉर्टनल वैल्यूज। इफ यू राइट द कॉलम, तो 35 रोज ऐसी हैं जिसमें जिन एम्प्लॉयज को कमीशन मिल रहा है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये क्या है आपकी नॉर्टनल वैल्यूज। ये नॉर्टनल वैल्यूज मतलब जिनको कमीशन मिला है, उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का आपको इसने बता दिया कि 35 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको कमीशन मिल रहा है। बाकी के जो है वो सारे क्या है आपके, जिनको नहीं मिल रहा है, वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, काउंट ऑफ स्टार माइनस दिस वन। तो अगर आपको नल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि जिनको मिला ही नहीं है कमीशन, वो नल वैल्यूज, तो आप इसी क्वेरी में क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। यू कैन राइट, ऐसे लिख सकते हो आप। 72 ऐसी रोज हैं, 72 जिनको कमीशन मिला ही नहीं है, दैट इज योर नल वैल्यूज। इसी चीज को आप वेयर से भी कर सकते हो। ठीक है, वेयर कमीशन इज नल आप लिख सकते हो, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज, यू कैन राइट हियर वेयर कमीशन इज नल। दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। यहाँ पे आप काउंट के अंदर ही अगर कॉलम का नेम दे रहे हो, तो उसके लिए आपको ये वैसे ही बता देगा कि ये नॉर्टनल है, और आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये मेथड भी सही है। और अगर आप ऑपरेटर लगाना चाहते हो वेयर कंडीशन में, देन दिस इज ऑल्सो ओके, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने एक किया था डिस्टिंक्ट क्लॉज, आपने लिखा था डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी।
इफ आई वांट टू काउंट दीज डिपार्टमेंट्स, मुझे सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन कौन से हैं, आई वांट कि मुझे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बताए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो मेरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी मुझे काउंट करना पड़ेगा कि ये मेरे 12 हैं, ठीक है। तो काउंट जो है वो नल को काउंट नहीं करता है। तो अभी मुझे क्या देगा, अगर मैं काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी देती हूँ तो दैट मीन्स इट रिटर्न यू 11। तो अगर मैं इसके आगे इसी को कॉपी करके काउंट लगा दूं, 11, यानी नल को काउंट नहीं करेगा ये। तो काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू इन द स्पेसिफिक कॉलम, तो आप काउंट के अंदर उस कॉलम का नेम लिख सकते हो, एंड इफ यू वांट कि यूनिक वैल्यूज को ही काउंट करे तो आप डिस्टिंक्ट क्लॉज को भी इन बिटवीन यूज कर सकते हो। गॉट इट? मतलब काउंट को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। काउंट ऑफ स्टार आपका सारी रोज देगा, मतलब ऑल टेबल को स्कैन करेगा। अगर आप काउंट में कॉलम का नेम देते हो तो दैट मीन्स कि वो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। एंड इफ यू वांट टू काउंट द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, then you can use the distinct clause in your count function। ओके। ठीक है। So these are our aggregate functions। नेक्स्ट है आपके सिंगल रो। तो सिंगल रो फंक्शंस को अगेन कैटेगराइज किया गया है, मतलब टाइप्स देख लेते हैं हम क्या क्या, जैसे न्यूमेरिक है, डेट है, करेक्टर है। तो वो आ जाएंगे आपके टाइप्स ऑफ रो फंक्शंस। इसमें आपका आ जाएगा नंबर फंक्शन। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे, आप इसको टेक्स्ट बोल सकते हो, करेक्टर बोल सकते हो, या स्ट्रिंग बोल सकते हो। नेक्स्ट आएंगे हमारे डेट फंक्शंस। नेक्स्ट कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है। और कुछ अदर फंक्शंस में हम जैसे करेंगे कि कुछ कंडीशन बेस्ड फंक्शन आएगा आपका, इफ का आएगा, या फिर हम जैसे अदर फंक्शंस में यूज कर सकते हैं नल से रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है। तो सम अदर फंक्शंस आल्सो वी विल डू, कि वो अलग ही आएंगे, इस कैटेगराइज में नहीं हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल सिंपल स्ट्रिंग फंक्शंस। करेक्टर फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला है सिंपल सा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है आपका, टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यू कैन यूज दिस लेंथ फंक्शन। अगर आपको लिटरल पे अप्लाई करना है, लिटरल का मतलब होता है आप अपनी तरफ से कोई भी नेम पर फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर जस्ट आपको अगर फंक्शनिंग देखनी है देन यू कैन यूज लाइक दिस वन, दोनों तरह से बता रही हूँ। तो आप ऐसे दे रहे हो, लाइक मैंने यहाँ दे दिया, लाइक मान लीजिए ओरेकल, या आपने दे दिया यहाँ एसक्यूएल सर्वर सिंगल कोट में, बिकॉज करेक्टर की फंक्शन है तो आपकी करेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करेगा ये। तो आप अगर इसको रन करते हो तो इट विल शो यू कि ये मेरा एसक्यूएल सर्वर की लेंथ क्या हुई, 3 और 4, एक स्पेस को भी काउंट करेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। तो दिस इज लाइक लिटरल, मतलब आप एक लिटरल पास कर रहे हो और आपको सिर्फ फंक्शनिंग देखनी है। इफ यू आर यूजिंग द टेबल देन हम कॉलम का नेम देंगे, लाइक आई यूज फर्स्ट नेम। मुझे नेम में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उसको काउंट करना है। देन आप इस तरह से पूरा लिखेंगे, तब आपको फ्रॉम क्लॉज भी जरूरी है। बट लिटरल के केस में आप यहीं तक छोड़ सकते हो, आपको फ्रॉम क्लॉज की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस एलियास जरूर दे सकते हो, इफ यू नीड तो आप दे सकते हो। आई जस्ट वांट टू शो नेम ऑल्सो, बिकॉज ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो मुझे नेम भी दिखाने हैं और उनकी नंबर ऑफ करेक्टर्स भी शो करने हैं। तो जैसे डोनाल्ड, इसका 6 है, माइकल 7, पैट 3। तो अगर कहीं पर भी स्पेस है नेम में तो उसको भी वो काउंट करेगा। लाइक एक नेम है इसमें जिसमें स्पेस है, आई शो यू।
में भी लास्ट नेम था वो। ठीक है, स्पेस को भी काउंट करेगा, जैसे आपने यहाँ देख ही लिया, अगर स्पेस है तो उसको भी काउंट करेगा। नेक्स्ट है लोअर एंड अपर। लोअर लोअर केस में करेगा और अपर अपर केस में कन्वर्ट करेगा। लोअर, जैसे नेम पे करना है तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, तो जैसे नेम शो करना है और जो नेम है वो मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है आपको, अपर में। और मान लीजिए जो मेरा लास्ट नेम है वो भी मुझे अपर में दिखाना है। ठीक है, ये नेम मेरा इसके लिए शो हुआ जो आपने कॉलम का नेम दिया है। देन अपर फंक्शन के थ्रू क्या हुआ आपका, ये अपर में नेम हो गया। आप इसको अलियास दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया अपर। यहाँ मैंने दे दिया अपर नेम। ठीक है, ये सारे कैप्स में हो गए, ये सारे आपके कैप्स में हो गए, एक साथ हो गए, आपको अलग अलग से नहीं करने पड़े। और इसमें आप अगर सोचो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है इसमें। मतलब ओरेकल में है, प्रॉपर है, बट वहां पर इनिशियल कैप भी है, बट इसमें नहीं है आपका। ठीक है, इसमें लोअर एंड अपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सब स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन और कर लेते हैं, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट सम नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। मान लीजिए आपके पास में कोई टेक्स्ट है, कोई बड़ा सा नेम है, और उसमें से कुछ लास्ट का या फिर फर्स्ट नेम लास्ट में से आपको कुछ अलग अलग करना है, तो वो आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सब स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर, मैं पहले लिटरल से करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ दिया, एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल। ये मेरे पास एक नेम है। यू वांट कि मुझे इसमें से फर्स्ट थ्री करेक्टर जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर आपको फर्स्ट थ्री करने हैं तो दैट मीन सेकंड पैरामीटर होगा कहाँ से शुरू करना है। थर्ड पैरामीटर डिफाइन करते हो व्हाट नंबर ऑफ करेक्टर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। तो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट थ्री नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो थर्ड पैरामीटर मैं दूंगी थ्री। तो इट टेक्स थ्री पैरामीटर्स। तो अभी मुझे क्या करेगा, ये फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने देगा, थ्री। एसक्यूएल, अब इसको टेबल पे करके देखते हैं, लाइक अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ। आपने दिया फर्स्ट नेम, मान लीजिए आपको लास्ट करेक्टर देखना है। ठीक है, यू वांट कि मुझे लास्ट करेक्टर देखना है। देन इस केस में क्या करेंगे आप, लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। चलो पहले सिंपल कर लो, फिर लेंथ से बताऊंगी। लाइक मुझे सेकंड से थ्री करेक्टर देखने हैं, सेकंड से स्टार्ट और थ्री नंबर ऑफ करेक्टर एक्सट्रैक्ट करके दे। नेक्स्ट एग्जांपल में लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे इन बिटवीन। अब देखो सेकंड से स्टार्ट हुआ, नंबर ऑफ करेक्टर मुझे रिटर्न हुए थ्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी थ्री। सिंपल, कहाँ से स्टार्ट होना है, दैट इज योर सेकंड पैरामीटर। कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, दैट इज योर थर्ड पैरामीटर। और इफ यू वांट मुझे लास्ट करेक्टर देखना है,
देन हम यहाँ क्या करेंगे, टू की जगह आप नेस्टेड करेंगे फंक्शन को, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम कॉमा 1, जितनी लेंथ है उसका मुझे लास्ट का चाहिए ना। और जैसे लेंथ मुझे मिली 5, तो फिफ्थ से स्टार्ट और मुझे एक ही करेक्टर चाहिए, ठीक है। रिटर्न यू लास्ट करेक्टर, लाइक आपके पास कुछ हो कि जिनके नेम के लास्ट में एस आता है, उनकी लिस्ट दो बाय यूजिंग द फंक्शन, नॉट यूजिंग द लाइक ऑपरेटर, तब आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है ओके। मैम। ओके। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय। बाय।